एक नया तथ्य हमारे सामने आया है, जिसके अनुसार एक जो इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी और हमारे सामने आया है, जिसके अनुसार एक जो इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी और उसके मुताबिक ये जो घटना घटी है उस टाइम पर वो थी और उसको कोई इंजरी नहीं हुई थी और वो उठकर वहाँ से चली गई थी। और इस मुद्दे में हमने जो भी एफर्ट्स किए हैं कल, उसका परिणाम ये रहा कि अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है और वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और इसमें अभी 164 CRPC के तहत उसकी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कराई जा रही है। यह दिल्ली पुलिस के लिए इस केस के इन्वेस्टिगेशन में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और जो एक्यूज्ड हैं उनको एक तरह से सज़ा दिलाने में हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इन्वेस्टिगेशन अभी प्रारंभिक स्टेज पर है, बहुत पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और जल्दी ही दिल्ली पुलिस की ये कोशिश है कि जल्दी ही इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर लिया जाएगा और जो अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी। थैंक यू। तो ये देखिए, सागर हुड्डा जो कि स्पेशल पुलिस कमिश्नर हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सिर्फ उन्होंने इतना बताया है कि कंझावला कांड की जांच जारी है और घटना के वक्त पीड़िता के साथ एक और लड़की मौजूद थी। हमारे पास घटना का अब एक चश्मदीद है, एक गवाह है जिसने अपने सामने ये पूरी घटना होते हुए देखी और ये इस केस में बड़ा अहम मोड़ है और उस गवाह के जरिए, उस चश्मदीद के जरिए कई अहम जानकारियां और हाथ लगेंगी। सिर्फ इतना शेयर किया गया है अभी दिल्ली पुलिस की तरफ से। जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, वही बात जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले हम और आप कर रहे थे, क्योंकि यह क्लियर हुआ है कि जिस वक्त स्कूटी की कार से टक्कर हुई उस वक्त एक लड़की और मौजूद थी और जाहिर है वो इस घटना की चश्मदीद है, उसने सब कुछ अपने आंखों के सामने घटते हुए देखा है, तो उसकी गवाही बहुत अहम होगी। जी बिल्कुल, देखिए समीर, हम लगातार इस बारे में बात कर रहे थे कि जो ये तीसरी लड़की है उसके जो मजिस्ट्रियल बयान है, यानी कि धारा CRPC 164 के तहत उसके बयान दर्ज करवाएगी दिल्ली पुलिस। अब खुद स्पेशल CP का कहना है कि उसके बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज होंगे और उसके जो बयान होंगे वो इस केस के लिए सबसे महत्वपूर्ण होंगे और वही बयान इस केस की दिशा को तय करेंगे और इस लड़की के जो बयान है उसके आधार पर पुलिस अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाएगी। कहीं ना कहीं एक बात और उन्होंने साफ तौर पर बोली कि ये लड़की घटना के वक्त मौके से चली गई थी, यानी कि मौके से भाग गई थी। तो वही भागना जो था उस लड़की का, वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है, जिसको लेकर पुलिस, लेकिन उसका जवाब नहीं दिया गया है। रिपोर्टर्स, वहां पर जो पत्रकार मौजूद थे जितेंद्र, वो शायद इसी सवाल का जवाब लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। बस ये कहा गया कि ये जो दूसरी लड़की है इससे पूछताछ चल रही है और वो जांच में सहयोग कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि जो मृतका की दोस्त है ये इसके बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करवाए जाएंगे और यही वजह है कि पुलिस पहले कुछ खुलासा नहीं करना चाहती है, क्योंकि बयान जो मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज होंगे वही फुल एंड फाइनल होंगे। उसके बाद बयानों में तब्दीली नहीं हो पाएगी और यही वजह है कि पुलिस पहले से मीडिया के सामने अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलना चाहती है, ताकि इस केस को आने वाले वक्त में कोर्ट में मजबूती के साथ पेश कर सके। पुलिस अपनी तरफ से कोई लूपहोल नहीं छोड़ना चाहती है और यही वजह है कि मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कर पुलिस का कहना है कि तफ्तीश को उन्हीं बयानों के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा। जी बिल्कुल जितेंद्र, लेकिन जिस तरह से 5 से 7 लड़कों को हिरासत में लिया गया है जो उस वक्त होटल में मौजूद थे, इसके पीछे की क्या वजह है और उन लड़कों पर किस तरह का शक है या उनसे किस तरह की जानकारी मिलने की उम्मीद है?
जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस केस से जुड़ी जितनी भी कड़ियां हैं या जितने भी पहलू हैं, हर किसी पर तफ्तीश की जाएगी। अपनी तरफ से पुलिस कोई भी चूक इस मामले में नहीं करना चाहती और यही वजह है कि 31 दिसंबर की शाम को 7 बजे जब लड़की इसी होटल के अंदर आई अपनी दोस्त के साथ, यहाँ पर बाकायदा सीसीटीवी कैमरों के अंदर उसके साथ कुछ और लड़कों को देखा गया बातचीत करते हुए। तो ऐसे में पुलिस कोई भी अपनी तरफ से कोई भी सवाल खाली नहीं छोड़ना चाहती और यही वजह है कि जो लड़के सीसीटीवी कैमरे में मृतका और उसकी दोस्त से बातचीत करते हुए इस होटल के अंदर दिखाई दे रहे हैं या उनके कमरे में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं बातचीत करने के लिए, उन तमाम लड़कों से पूछताछ की जा रही है, जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार वो सभी लड़के मृतका को कैसे जानते हैं, उसकी दोस्त को कैसे जानते हैं। इसके अलावा झगड़े की बात जो होटल के मैनेजर ने बताई, क्या इन लड़कों को झगड़े की वजह के बारे में कोई जानकारी है, उसको लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। तो तमाम पहलुओं पर पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले की जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे बढ़ाई जा रही है, लेकिन पुलिस बार बार एक बात को साफ करती आ रही है कि इस होटल का जो कनेक्शन है और साथ ही जो एक्सीडेंट हुआ है, इन दोनों का आपस में कोई भी सीधा संबंध नहीं है। दोनों घटनाक्रम अलग अलग हैं और उसी नजरिए से दोनों घटनाक्रमों की अलग अलग तरीके से तफ्तीश की जा रही है। यानी ये माना जाए जितेंद्र कि जो आरोपी थे, यानी जो 5 आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं, जो कार में सवार थे, वो घटना की रात होटल में मौजूद नहीं थे, उनका होटल से कोई लिंक नहीं था। जी बिल्कुल, देखिए अब तक की जो शुरुआती तफ्तीश है उसके अंदर ये पूरे तरीके से साफ हो चुका है, लेकिन पुलिस का फिर भी कहना है कि मामले की हर एंगल से तफ्तीश कर रहे हैं, हर शख्स से पूछताछ की जा रही है और साथ ही आरोपियों की जितनी भी लोकेशन उस वक्त रही है, यानी कि शाम 7 बजे से लेकर और घटना के वक्त तक, वो तमाम लोकेशंस को ट्रेस किया जा रहा है। उससे जुड़े तमाम सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज है वो इकट्ठा की जा रही है ताकि पता चल सके कि जो आरोपियों ने अपना बयान अभी तक पुलिस को दिया है उसमें कितना दम है, क्या वो सच है या झूठ है। तो उसका खुलासा पूरी जांच के बाद ही चल पाएगा, जब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, इसके अलावा जो उनका कबूलनामा है, इन सभी को एलोबरेट यानी कि इन सभी को कोलैबोरेट कर लिया जाएगा। जी ठीक है जितेंद्र, बने रहे आप हमारे साथ। देखिए हमारे संवाददाता कुमार कुंदन इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस ने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो हमने आपको लाइव दिखाई, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुमार मौजूद थे। कुमार, बहुत ही शॉर्ट रखी गई है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैंने देखा 2-3 सेंटेंस जो बोलना था स्पेशल सीपी को वो उन्होंने बोला, लेकिन उसके बाद पत्रकारों के सवालों के जवाब नहीं दिए गए। क्या हुआ उसके बाद, अगर आप बता सके? देखिए, पुलिस ने साफ किया है कि उनके पास एक बहुत ही क्रूशियल एविडेंस हाथ लगा है और वो क्रूशियल एविडेंस कोई और नहीं बल्कि वो उसकी एक साथी है जो उस दिन मौके वारदात के समय उसके साथ थी। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि वो उसकी साथी जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ उस तक थी और उसके बाद वहां से भाग गई है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि उस लड़की ने पुलिस के साथ अब कॉपरेट कर रही है और पुलिस उसके 164 के तहत बयान दर्ज कर रही है। ये वो बयान है जिसके तहत एक्यूज को सजा दिलवाने में हमें काफी मदद मिलेगी। इसके अलावा पुलिस का साफ कहना था कि चूंकि मामला अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, फिलहाल समीर इस मामले में पुलिस कुछ भी और नहीं कहना चाहती तब तक जब तक कुछ कंक्लूसिव पुलिस के हाथ न लग जाए। तो पुलिस ने पत्रकारों के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। तमाम तरह के सवाल हमारे जहन में भी थे जो हम पुलिस से पूछना चाहते थे, लेकिन पुलिस फिलहाल अभी कुछ भी नहीं बोली इस पे और पुलिस यही बोल के निकल गई कि हमें सिर्फ एक लड़की मिली है जो उस वक्त मौका वारदात पे उसके साथ मौजूद थी और वो लड़की हमें कॉपरेट कर रही है और उसके बयान हम दर्ज कर रहे हैं। आगे की कोर्स रणनीति क्या होगी, क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा, पुलिस क्या, इस पे फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। समीर, ठीक है, तो 164 के तहत बयान दर्ज कराया जा रहा है इस लड़की का और इस लड़की की गवाही हम सब ये जानते हैं कितनी अहम साबित होने वाली है इस केस में। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार कुंदन आपका और जितेंद्र शर्मा आपका हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।